मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा द्वितीय कक्षा 2 की हिंदी पुस्तक रिमझिम का पाठ 1 पढ़ेंगे। उसके मैं आपको प्रश्न और उत्तर पढ़ के सुना रहा हूं। आप कृपया मेरे साथ प्रश्न और उत्तर बोलिए। रिमझिम भाग 2 पाठ 1। प्रश्न नंबर 1, पाठ का नाम बताओ। प्रश्न नंबर 1, पाठ का नाम बताओ। बोलो बच्चों, आपको जो जो मैं बोल रहा हूं वही आपको दोहराना है। उत्तर 1, पाठ का नाम ऊंट चला है। ऊंट चला। प्रश्न नंबर 2, पाठ में कौन सा जानवर है। मैं जो बोल रहा हूं वो आपको दोहराना है। प्लीज रिपीट। उत्तर 2, पाठ में जानवर का नाम ऊंट है या पाठ में ऊंट जानवर है। प्रश्न 3, ऊंट कैसे चला। उत्तर, ऊंट हिलता डुलता चला। ऊंट हिलता डुलता चला। प्रश्न 4, रेगिस्तान किससे बनता है। रेगिस्तान किससे बनता है। रेगिस्तान को डेजर्ट कहते हैं, DESERT, डेजर्ट। उत्तर 4, रेगिस्तान रेत से बनता है। रेगिस्तान रेत से बनता है। क्वेश्चन 5, ऊंट किस काम आता है। उत्तर, ऊंट सवारी करने व बोझा ढोने के काम आता है। प्रश्न 6, ऊंट किसमें नहीं फंसता है। ऊंट किसमें नहीं फंसता है। उत्तर, ऊंट रेत में नहीं फंसता है। प्रश्न 7, ऊंट कहाँ पाया जाता है। ऊंट कहाँ पाया जाता है। बच्चों, आपको मेरे साथ बोलना है। उत्तर, ऊंट अधिकतर रेगिस्तान में पाया जाता है। प्रश्न 8, ऊंट को और क्या कहा जाता है। ऊंट को और क्या कहा जाता है। उत्तर, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप ऑफ द डेजर्ट। बच्चों, अब मैं आपको आपकी पुस्तक में लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूं। पेज नंबर 4 पर लिखे हुए हैं। ऊंट कितना ऊंचा। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन यहां पढ़ेंगे ऊंट हमारी कक्षा की दीवार जितना ऊंचा।
प्रश्न 2, हाथी कितना मोटा? हाथी एलिफेंट कितना मोटा? उत्तर, हाथी ऊंट से थोड़ा ज्यादा मोटा होता है। ऊंट की गर्दन लंबी होती है, हाथी की गर्दन नहीं होती है। वह सूंड और पेट से जुड़ा रहता है, पेट मोटा होता है। प्रश्न नंबर 3, चींटी कितनी छोटी? चींटी कितनी छोटी? चींटी कितनी छोटी? चींटी चीनी के दाने जितनी छोटी होती है। कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ऊंट से ऊंची चीजों के नाम। बिजली का खंभा ऊंट से ऊंचा होता है। आम का पेड़ ऊंट से ऊंचा होता है। आप ऐसी अन्य चीजों के नाम लिख सकते हैं। 2, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? एक छोटा बच्चा, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि छोटी चीजें ऊंट के नीचे से निकल सकती हैं। एक छोटा बच्चा, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि छोटी चीजें ऊंट के नीचे से निकल सकती हैं। 3, किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? ऊंट बहुत ऊंचा होता है। उत्तर, आदमी की मदद से चढ़ेंगे या ऊंट बैठने पर हम उस पर चढ़ जाएंगे। ऊंट बैठ जाएगा तो हम उस पर चढ़ जाएंगे। अब सफर का सामान बताओ, ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी क्या उठाकर चलेगा? लकड़ी, सवारी और सामान। टीचर जी क्या उठा के चलते हैं? पुस्तक, कलम और चौक। पिताजी क्या उठा के चलते हैं? थैला, सामान और मोबाइल फोन। शेर क्या उठा के चलता है? शिकार मारता है उसको चलता है, गर्दन और पूंछ। दादाजी क्या लेके चलेंगे? डंडा लेके चलेंगे और पोते पोती को गोदी में उठा के चलेंगे और सामान। अब अलग अलग घर में अलग अलग नाम एक से जो है वो आपको लिखने हैं, जैसे ऊंट, जूट, सूट, बालू, आलू, चालू, फंस, हंस, धंस, चला, गला, भला, तब, जब, कब। आप ऐसे अन्य शब्द भी लिख सकते हैं। आगे आपको लिखना है, ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। आना, जाना, खाना, पाना, लाना, ऐसा, वैसा, कैसा, जैसा। आप अन्य शब्द खोजकर लिखिए, माताजी पिताजी की मदद लीजिए। अब हम अक्षर की बात करेंगे। कविता में बै से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींचो। आपको कविता में खोजने हैं बै से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं, उनके नीचे आपको अंडरलाइन करना है, लाइन खींचनी है। बालू है जैसे, बोझ है, बैठेगा और बता, अन्य शब्द भी हैं तो आपको खोजकर उनके नीचे अंडरलाइन करनी है। आपका नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से बनने वाले 4 शब्द और लिखो। उत्तर, अगर आपका नाम रै से शुरू होता है तो मेरा नाम रै अक्षर से शुरू होता है। इस अक्षर से शुरू होने वाले अन्य नाम है रमेश, राजेश, रानी, रुचि। अब आपका नाम जिस अक्षर से शुरू होता है आप उससे अन्य 4 नाम लिख दीजिएगा।
नेक्स्ट, बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्या आपको यह ठीक लगता है? क्यों? नहीं तो क्यों? और हाँ तो क्यों? तो हमको अच्छा नहीं लगता है। उत्तर, जानवरों को बोझा उठाते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता है। ज्यादा बोझा उठाने से उन्हें भी कष्ट होता होगा, यह उचित नहीं है। बोझा उठाने का काम अन्य साधनों से आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझा उठाते हैं? हमारे आसपास मजदूर, स्टेशन पर कुली, घोड़े, गधे इत्यादि बोझ उठाते हैं। कविता बनानी है, आपको पूरी करनी है। अक्की बक्की करे तरक्की, अक्की बक्की करें तरक्की, दोनों की यारी हो पक्की, करें कभी ना धक्का मुक्की। अक्की बक्की करें तरक्की, दोनों की यारी हो पक्की, करें कभी न धक्का मुक्की। आप अन्य शब्दों से इस कविता को पूरी कर सकते हैं। बच्चों, अब आपको बताना है कितने ऊंट हैं। इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है? इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है? बिना देखे बताइए। बताओ, अगर आपको याद हो तो। नहीं है तो ठीक है, फिर गिनिएगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। किताब में प्रश्न नंबर 7 में दिए गए चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं? किताब में पृष्ठ 7 में दिए गए चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं? ध्यान से देखकर बताओ। आपको खुद गिनने हैं और बताने हैं। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि कविता में ऊंट शब्द कुल कितनी बार आया है। कविता में ऊंट शब्द 14 बार आया है, शीर्षक सहित। और जो पृष्ठ 7 में ऊंट के बहुत सारे फोटो दिए हुए हैं चित्र में, उसमें 72 ऊंट हैं, 72। आपको गिनने जरूर हैं, लेकिन वो ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे ऊंट चला नामक पाठ के प्रश्न पूछ रहा हूं, जो मैंने अभी आपको याद कराए थे। प्रश्न नंबर 1, पाठ का नाम बताओ। उत्तर दो जल्दी से सब बच्चे। प्रश्न नंबर 2, पाठ में कौन सा जानवर है? पाठ में कौन सा जानवर है? हाथी है कि शेर है कि भालू है, चीता है, कौन सा है? जल्दी से बोलो। प्रश्न नंबर 3, ऊंट कैसे चला? सीधे सीधे चला, टेढ़ा टेढ़ा चला कि हिलता डुलता चला? ऊंट कैसे चला? रेगिस्तान किससे बनता है? रेगिस्तान, डेजर्ट किससे बनता है? ईंट से, पत्थर से, सीमेंट से, बालू से, किस चीज से बनता है? जल्दी से बोलो। प्रश्न नंबर 5, ऊंट किस काम आता है? ऊंट किस काम आता है? खेती में काम आता है क्या? आप सोच के बताओ। प्रश्न नंबर 6, ऊंट किसमें नहीं फंसता है? ऊंट किसमें नहीं फंसता है? प्रश्न नंबर 7, ऊंट कहां पाया जाता है? उत्तर दो भाई, बोलो। ऊंट मेरे घर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट को और क्या कहा जाता है? ऊंट को और क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ द डेजर्ट।
अब मैं आपसे पेज नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 पर दिए गए प्रश्न पूछ रहा हूं। प्रश्न नंबर 1, ऊंट कितना ऊंचा? प्रश्न नंबर 2, हाथी कितना मोटा? हाथी कितना मोटा? प्रश्न नंबर 3, चींटी कितनी छोटी? चींटी कितनी छोटी? अब कुछ ऊंचा कुछ नीचा। 1 नंबर, ऊंट से ऊंची चीजों के नाम बताइए। 2 नंबर, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? 3 नंबर, किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? चैप्टर इज ओवर, पाठ समाप्त। ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।